नमस्कार दोस्तों। बिहार के बारे में तो आपको पता ही होगा भाई। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ के बच्चे बच्चे को राजनीति आती है। राजनीति का उथल पुथल वहाँ अक्सर देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे कि एक राज का अंत हुआ है, एक शासनकाल का अंत हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे तो जन्म से जिन्होंने केवल नीतीश सरकार ही देखी थी बिहार में, और सन 2000 से लगातार नीतीश बाबू का शासन चलता हुआ चला आ रहा था। 10 बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण किया था। 10 बार शपथ लेना एक बड़ी उपलब्धि है। 20 साल तक शासन करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और नीतीश बाबू का जो ये सुशासन था ये अब समाप्त हुआ। अब वो राज्यसभा के सदस्य हैं। अब राज्य की बातें अब वो राज्यसभा में उठाएंगे। अब आपके मन में सवाल उठता है कि जब एक मुख्यमंत्री त्यागपत्र देते हैं तो मंत्री परिषद का क्या होता है। तो मंत्री परिषद का जो गठन किया जाता है वो आपको पता है कि अनुच्छेद 164 के तहत मंत्री परिषद का जो गठन किया जाता है वह उन्हीं मुख्यमंत्री के सलाह पर किया जाता है जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। अब जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनके मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल का कोई काम नहीं रहा। तो मुख्यमंत्री का त्यागपत्र जैसे ही पड़ा, समस्त मंत्री परिषद को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया जाता है। अब नए मुख्यमंत्री के रूप में आपको पता है सम्राट चौधरी। जी हां, आपने अक्सर देखा होगा विधानसभा में मुरेठा बांध करके चलने वाले सम्राट चौधरी जी को। सम्राट चौधरी जी 3 बार विधानसभा सदस्य रहे हैं। 2 बार वो विधानसभा सदस्य विधानसभा क्षेत्र परबत्ता से थे, लेकिन अभी तारापुर से थे। उनके पिता शकुनी चौधरी जी भी 6 बार विधायक रह चुके हैं और काफी राजनीति में मतलब अनुभव प्राप्त किया उन्होंने, और मुख्यमंत्री भी उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर भी रहे थे। तो उप मुख्यमंत्री भी रहे वो। मतलब अगर कहा जाए कि सुशासन बाबू के बहुत करीबी थे और ये बहुमत की सरकार में बीजेपी पार्टी से इस समय विधायक हैं, तो वर्तमान में बिहार में बीजेपी पार्टी के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई। और भाई सम्राट चौधरी जी उसी सुशासन को आगे बढ़ाएं जिसको नीतीश कुमार जी चलाते हुए आए हैं। यही हमारी शुभकामनाएं हैं और उनको बहुत बहुत बधाई हैं, और उम्मीद भी यही करते हैं हम लोग। और सभी बेरोजगारों को फिर से उसी तरह से नौकरी मिले जैसा कि बिहार में पिछले 3 सालों से लगातार देखने को मिल रहा है। चलिए भाई, तो अब नए सरकार की शुरुआत होगी। अब आपका जीएस भी बदल चुका है, आपके मुख्यमंत्री भी बदल चुके हैं। मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जी कल शपथ लेंगे। उन्हें 14 अप्रैल यानी आज विधानसभा का बहुमत दल का नेता चुन लिया गया है। तो कल वो शपथ ग्रहण करेंगे। नीतीश जी का सब त्यागपत्र भी इस स्वीकार कर लिया गया। सब कुछ हो चुका है। अब नीतीश कुमार जी राज्यसभा के सदस्य होंगे। धन्यवाद।